Hi student, today we are going to start our topic tissue system. ठीक है, दिस इज यूनिट फ्रॉम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. नाउ टिश्यू सिस्टम क्या है, तो आपको पता है कि सभी प्लांट टिश्यू डिराइव्ड हुए कहाँ से, फ्रॉम मेरिस्टेम. तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर हम देखते हैं तो ये सभी टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो डिपेंड होता है ऑन देयर पोजिशन. ठीक है, देखो अभी क्या लिखा है आगे. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स. कौन से 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम है? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. क्या बोला है, समझ में आया? प्लांट में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है. सभी प्लांट टिश्यूज डिराइव्ड हुए कैसे, फ्रॉम मेरिस्टेम. ठीक है, मेरिस्टेम से सारे प्लांट टिश्यू डिराइव्ड हुए हैं. अब बोला क्या है कि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन ये उनके लोकेशन पे डिपेंड होता है या उनकी पोजीशन पे. तो फिर स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम. कौन से 3 टाइप की टिश्यू सिस्टम है? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो वन बाय वन हम ये सभी टिश्यू सिस्टम डिटेल में देखने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहला भी हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. तो एपिडर्म जब भी आप सुनते हो तो एपिडर्म मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएंगे प्लांट बॉडी का. ठीक है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रोटोडर्म दैट इज डर्मेटोजेन. कैसे डेवलप हुआ ये? डर्मेटोजेन. तो प्रोटोडर्म और डर्मेटोजेन ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. ठीक है, जिससे क्या डेवलप होगा? एपिडर्मल टिश्यू डेवलप होगा, एपिडर्मिस डेवलप होगा. नाउ 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर सीन ऑन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस. अपेंडेजेस मतलब आउटग्रोथ. एपिडर्मिस में अगर छोटी मोटी आउटग्रोथ रहती है तो उसको हम बोलेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस. तो वो अपेंडेजेस क्या है? तो उसमें जैसे शूट की बात करते हैं, शूट में जो अपेंडेजेस रहेंगे जैसे कि ट्राइकोम्स है. एंड अगर हम रूट की बात करते हैं, रूट में जो अपेंडेजेस है वो रूट हेयर सेल्स है. तो रूट हेयर्स है, नॉट हेयर सेल्स, रूट हेयर्स. तो देखेंगे अभी डिटेल में. तो सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप हुए? तो प्रोटोडर्म है और डर्मेटोजेन. नाउ देयर आर 2 types of structure are seen in a epidermal tissue system. One is epidermis, that is the outermost protective covering of plant body, and epidermal appendages मतलब उस epidermis से कुछ extension निकलेंगी, कुछ outgrowth निकलेंगी, उसको बोलेंगे epidermal appendages. एग्जाम्पल क्या बताया मैंने epidermal appendages का? अगर हम शूट की बात कर रहे हैं, स्टेम की बात कर रहे हैं, तो उसमें epidermal appendages का एग्जाम्पल है ट्राइकोम्स. और अगर हम रूट की बात कर रहे हैं तो रूट में epidermal appendages जो है वो होता है रूट हेयर्स. ठीक है, चलो सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करेंगे हम. तो इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. क्या बोला है? ये प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है. ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है, इन सभी सेल में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होगा, थिन साइटोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा. क्या क्या रहेगा? लार्ज वैक्यूल, थिन साइटोप्लाज्म and well developed nucleus. Now outer side of this epidermis there is a waxy covering, thick waxy layer is present called as cuticle. तो ये क्यूटिकल क्या करता है? इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. ठीक है, जैसे जो हीट होती है उस हीट की वजह से बहुत सारा वाटर वेपर्स के थ्रू प्लांट बॉडी से लॉस होता रहता है. तो ये आउटर कवरिंग जो है एपिडर्मिस, इसके ऊपर कभी कभी एक वैक्सी लेयर बनी हुई रहती है जिसको हम बोलेंगे क्यूटिकल. क्यूटिकल एक क्यूटिन नाम के वैक्स से बनता है. तो ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहेगा. और किस लिए ये क्यूटिकल? टू प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन यानी क्या? तो जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में लॉस होंगी प्लांट बॉडी से, लीफ से बोलो या फिर उसके स्टेम से वगैरह, तो उसको हम बोलेंगे क्यूटिकल. तो क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है. ठीक है, क्यूटिन नाम के वैक्स की एक लेयर रहती है. जैसे आप ये लीफ के ऊपर इजीली देख सकते हो. आप लीफ अगर देखते हो, आपने हिबिस्कस का लीफ या मैंगो का लीफ अगर देखा है, तो ऊपर साइड जो है उस लीफ की वो काफ़ी ग्लॉसी रहती है, काफ़ी शाइनी रहती है. तो ग्लॉसी या शाइनी हो क्यों दिख रही है? क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग है जिसकी वजह से उसको एक शाइन मिली है. बट उसका मेन फंक्शन वो नहीं है. उसका मेन फंक्शन है उसका मेन फंक्शन जो है वो वाटर लॉस प्रिवेंट करना फ्रॉम दैट लीफ. तो लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर भी ये क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब
इट में बियर हेयर्स। अब इपिडर्मिस में हेयर्स प्रेजेंट रहते तो रूट इपिडर्मिस की अगर हम बात करेंगे, रूट इपिडर्मिस को आप इपीब्लेमा भी बोलते हो, ये भी आप ध्यान में रखना। रूट की इपिडर्मिस को क्या बोलेंगे? इपीब्लेमा। मतलब रूट का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको आप क्या बोल सकते हो? इपीब्लेमा। तो रूट इपिडर्मिस और इपीब्लेमा हैज़ रूट हेयर्स, छोटे छोटे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर बोला भी आगे देखो रूट हेयर्स क्या है? दीज आर यूनिसेलुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स एंड इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप। सैप यानी आप क्लियर कर लो, इट इज़ जाइलम सैप, दैट इज़ वाटर एंड मिनरल। तो रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, दैट इज जाइलम सैप, है ना। एक रूट रहेगा और रूट के ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे से उसकी एपिडर्मिस से रूट हेयर्स निकले रहेंगे। रूट हेयर यूनिसेलुलर है, नीट के लिए आपको याद रखना है। और ये रूट हेयर का रोल क्या है, फंक्शन क्या है? तो दे increase the surface area of absorption of water and mineral, that is xylem sap. ओके, सैप का मीनिंग क्लियर होगा सबको? वाटर एंड मिनरल। कहाँ से? फ्रॉम सॉइल, है ना, सराउंडिंग द रूट। रूट की सराउंडिंग में जो भी सॉइल प्रेजेंट है वहाँ से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करेंगे, उनका एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। और यूनिसेलुलर रूट हेयर से ध्यान में रखना, एपिडर्मल अपेंडेजेस है रूट हेयर। Now, in case of stem, epidermal hairs are called as trichome. ठीक है, स्टेम की में भी ऐसे epidermal hairs रहेंगे, बट उनको हम क्या बोलेंगे? ट्राइकोम्स बोलेंगे। तो ट्राइकोम जनरली मल्टी सेलुलर रहेगा, ध्यान में रखना है। रूट के ऊपर जो हेयर्स है वो यूनिसेलुलर है, और स्टेम की epidermis के ऊपर जो हेयर्स है वो ट्राइकोम है, और वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अब ट्राइकोम में भी ब्रांच और अनब्रांच हो सकता है, स्टिफ या सॉफ्ट हो सकता है। स्टिफ मतलब थोड़ा सा हार्ड रह सकता है ना। अगर स्टिफ रहे तो उनका फंक्शन है एंड इवन दे आर सिक्रेटरी, मतलब उस ट्राइकोम से कुछ सिक्रीशंस भी रिलीज हो सकते हैं। बट ट्राइकोम का भी फंक्शन क्या है? तो हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्राइकोम कैसा? सरफेस एरिया रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होने वाला था वो कम होगा। ट्रांसपिरेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन यानी क्या? तो ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम अ प्लांट बॉडी और प्लांट टिश्यू, ओके, और पर्टिकुलरली लीफ। नाउ देखो अभी आगे देखते हैं हम। तो स्मॉल गेटवेज ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड एज स्टोमा। अगर लीफ की बात करते हैं तो लीफ में या फिर एपिडर्मिस में छोटे, जैसे लीफ का अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, या स्टेम में भी जो एपिडर्मिस है उसमें कुछ जगह पे छोटे छोटे स्मॉल गेटवेज है, छोटे छोटे ओपनिंग रहेंगे फॉर गैशियस एक्सचेंज रहता है वो, और उस स्मॉल गेटवेज है ओपनिंग को हम बोलेंगे स्टोमा। स्टोमा यानी आप ऐसे समझो कि ओपनिंग और होल, ठीक है, फॉर गैशियस एक्सचेंज, जहाँ से CO2 एब्जॉर्ब होगा और O2 बाहर जाए। तो स्टोमा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट इज़ कंट्रोल बाय और गार्डेड बाय स्पेशली मॉडिफाइड सेल कॉल्ड एज गार्ड सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी नीचे डायग्राम, हाँ यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, आपको यहाँ पे स्टोमेटा की डायग्राम दी है। तो स्टोमेटल पोर जो दिख रहा है वो है स्टोमा। ठीक है, स्टोमेटल पोर को आप स्टोमा बोल सकते हो। उसके आजू बाजू में आप ग्रीन कलर के सेल्स देख रहे हो, किडनी शेप, दे आर कॉल्ड एज गार्ड सेल। ये गार्ड सेल उस स्टोमेटल पोर यानी क्या? होल, और स्टोमा का जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, गार्ड सेल। और गार्ड सेल के आजू बाजू में आप ऑरेंज कलर की जो सेल देख रहे हो, दे आर सबसाइडरी सेल। तो ये सब अभी हम देखेंगे इस थ्योरी में, बट डायग्राम ऊपर है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा स्लाइड ऊपर मूव करवाई थी। वेल, तो हम बात कर रहे थे स्टोमा की। तो स्टोमा एक स्मॉल गेटवे है एपिडर्मल सेल्स का, और स्टोमा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट इज़ कंट्रोल और गार्डेड बाय स्पेशली मॉडिफाइड सेल कॉल्ड एज गार्ड सेल। अभी गार्ड सेल जो है ये किडनी शेप रहता है इन केस ऑफ डायकॉट प्लांट, एंड डम्बल शेप रहेंगे इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट। अभी आपने जो डायग्राम देखी उसमें ग्रीन कलर के जो गार्ड सेल दिख रहे हैं वो किडनी शेप दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आपको? किडनी शेप। मतलब इस तरीके से जो गार्ड सेल रहेंगे वो किस में रहेंगे? डायकॉट प्लांट में। डम्बल आपने देखा होगा, जैसे जिम में आप डम्बल यूज़ करते हो, उसका शेप आप सभी को पता है। तो उस डम्बल शेप, मतलब उस डम्बल के जैसे शेप के गार्ड सेल प्रेजेंट रहेंगे किसमें? इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट, है ना। एंजियोस्पर्म में दो टाइप्स है, डायकॉट एंड मोनोकॉट। आपको क्लियर है डायकॉट मोनोकॉट क्या है? नाउ कलेक्टिवली उसको हम बोलेंगे स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में दो चीज़ें आ रही है, दैट इज़
स्टोमा एंड गार्ड सेल, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। बट इसके अलावा उसमें और एक चीज़ हमको ऐड करनी है, स्टोमा, गार्ड सेल और एक सेल है सबसाइडरी सेल, दे फॉर्म अ यूनिट। इन तीनों को मिलकर हम एक कंबाइंड यूनिट बनेगी जिसको बोलेंगे स्टोमेटल एपरेटस। तो अभी डायग्राम में आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम आपके सामने है उसमें आप देख रहे हो कि उसमें स्टोमेटल पोर है, दैट इज स्टोमा है। स्टोमेटल पोर को आप लिख लेंगे डायग्राम में स्टोमा करके। उसके सराउंडिंग में जो किडनी शेप सेल्स है दैट इज गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल से आजू बाजू में जो सेल्स है उनको क्या बोलेंगे, सबसाइडरी सेल। सबसाइडरी सेल आर जस्ट मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल। टुगेदर ऑल दिस थ्री कॉम्पोनेंट आर कॉल्ड एज स्टोमेटल एपरेटस। क्या बोलेंगे इन कॉम्पोनेंट को, स्टोमेटल एपरेटस। तो गार्ड सेल है क्लोरोप्लास्ट। आपने गार्ड सेल नोटिस किया होगा, आपने गार्ड सेल ग्रीन कलर का देखा होगा। वाई इट इज इन ग्रीन कलर, बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट, सो दे कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट गार्ड सेल चेंज द टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर आपको पता होगा क्या होगा, जैसे वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद सेल स्वेल होता है, और वो स्वेलिंग की वजह से जो इनर जो प्रोटोप्लाज्म है या इनर जो वाटर है वो वॉल, सेल वॉल पे जो प्रेशर डेवलप करेगा प्लांट की, उसको हम बोलेंगे टर्जर प्रेशर। तो जब वाटर इस गार्ड सेल में एब्जॉर्ब होगा तो उसका टर्जर प्रेशर इंक्रीज होगा। टर्जर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से गार्ड सेल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। और टर्जर प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया तो गार्ड सेल का गार्ड सेल का नहीं, स्टोमेटल एपरेटस का ओपनिंग होगा। और अगर गार्ड सेल में टर्जर प्रेशर कम हो गया तो क्लोजिंग होगा। तो सिंपली अगर हम ध्यान में रखना चाहते हैं तो इतना ध्यान में रखिए कि गार्ड सेल जो है क्लोजिंग एंड ओपनिंग करवाते हैं किसका, स्टोमेटल एपर्चर और स्टोमेटल पोर का, स्टोमेटा का, ठीक है। तो टर्जर प्रेशर आपको क्लियर हो गया मैंने क्या बताया। टर्जर प्रेशर है ना क्या, कि अगर किसी सेल में वाटर एब्जॉर्ब होता है तो उसके अंदर जो वाटर गया है वो उसके वॉल पे इंटरनली एक प्रेशर डेवलप करेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्जर प्रेशर। तो टर्जर प्रेशर स्टोमेटा का क्लोजिंग एंड ओपनिंग रेगुलेट करेंगे, ठीक है। और इट प्ले अ वाइटल रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स। तो स्टोमेटा से जैसे CO2 लीफ में एंटर होता है और O2 वहाँ से रिलीज होता है, साइड बाय साइड उसी स्टोमेटा से वाटर भी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। रोल ऑफ स्टोमेटा में बता रहा हूँ, ध्यान में रखना लास्ट में जो लिखा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर लीफ के स्टोमेटा की बात करें हम, तो लीफ का जो स्टोमेटा है उसमें से CO2 एंटर होगा लीफ में, और ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस हुआ है वो रिलीज होगा, और साइड बाय साइड उस ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। स्टोमेटा से जो वाटर लॉस होता है वेपर की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन। आपने थोड़ी देर पहले वो टर्म देखा है, ट्रांसपीरेशन। ये हो गया हमारा पहला टिश्यू सिस्टम, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम हमको देखना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो ग्राउंड टिश्यू क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए, ऑल द प्लांट टिश्यू एक्सक्लूडिंग, दो टिश्यू को छोड़ के, एपिडर्मल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू को छोड़ के सारे ग्राउंड टिश्यू है। मतलब प्लांट बॉडी में अगर हम एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ दें और वस्कुलर बंडल की जो टिश्यू है जाइलम फ्लोएम उसको अगर छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। तो ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें सारे सेल एक जैसा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें सारे सेल्स जो है वो एक जैसे रहेंगे। पर्टिकुलरली पैरेन्काइमा से मोस्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू बने हैं। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आएगा, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ, मेडुलरी रेज, ठीक है। ये प्राइमरी स्टेम एंड रूट आप ये देखोगे, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। जैसे भी ये डायग्राम आप देख रहे हो, TS ऑफ डाइकॉट रूट, तो TS ऑफ डाइकॉट रूट में आपको ग्राउंड टिश्यू का एग्जांपल आप मैं आपको बता सकता हूँ, दैट इज एक्सोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। एक्सोडर्मिस एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर एक्सोडर्मिस से, इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस। देन पेरिसाइकल, ठीक है। और बीच में अगर सेंटर में, जैसे आप मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम देख रहे हो, उसके सेंटर में वाइट कलर का जो टिश्यू है उसको आप बोलोगे पीथ, ठीक है। मेडुलरी रेज, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू ध्यान में कैसे रहेंगे, क्या है ग्राउंड टिश्यू, तो ग्राउंड टिश्यू ऑल द टिश्यू ऑफ प्लांट एक्सेप्ट, सिर्फ कौन से टिश्यू नहीं आएंगे इसमें, बोलो,
एपिडर्मल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू मतलब क्या क्या, जाइलम एंड फ्लोएम, इनको छोड़ के बाकी सभी टिश्यू ग्राउंड टिश्यू है। सारे ग्राउंड टिश्यू बने कैसे हैं, तो सिंपल परमानेंट सेल्स से बने हैं, दैट इज पैरेनकाइमेटिक सेल्स से बने हैं। एग्जाम्पल्स आपको ग्राउंड टिश्यू के ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ, मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज यानी जाइलम फ्लोएम के बीच में जो आप वाइट कलर का पार्ट देख रहे हो उसको हम बोलेंगे मेडुलरी रेज। इन केस ऑफ स्टेम आप मेडुलरी रेज देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम देख रहे हो, तो सेंटर में आप पिथ देख रहे हो। पिथ भी क्या का पार्ट है, पिथ पार्ट है। पिथ इज अ पार्ट ऑफ, पिथ इज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे डाइकॉट स्टेम का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया है। तो डाइकॉट स्टेम के क्रॉस सेक्शन में मेडुलरी रेज आप देख रहे हो। मेडुलरी रेज कौन से है, तो ऑरेंज कलर की, जैसे आपको मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम की लाइनिंग दिखाई है फ्लोएम की, तो इनको बीच में आजू बाजू में भी देख रहे हो ग्रीन कलर की जो सेल्स है, मेडुलरी रेज लेबल किया है। तो ऐसे कई सारे, जैसे यहाँ पे मान लो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये एक स्टेम का क्रॉस सेक्शन है जिसमें से वस्कुलर बंडल्स हैं जो ऑरेंज कलर के आप देख रहे हो, ऑरेंज ब्राउन कलर के। अब इन ऑरेंज ब्राउन कलर के वस्कुलर बंडल के बीच में आप वाइट कलर की गैप देख रहे हो। ये वाइट कलर की जो गैप है ऑरेंज रेड कलर के वस्कुलर बंडल के बीच में, दैट वाइट कलर के गैप को हम बोलेंगे मेडुलरी रेज। और सेंटर वाला वाइट कलर का जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, पिथ। ओके, चलो आ जाओ ऊपर। अभी तो ग्राउंड टिश्यू आई होप कि आपको थोड़ा समझा होगा, नहीं तो एनिमेशन में भी आपको क्लियर हो जाएगा ग्राउंड टिश्यू क्या है। बट ग्राउंड टिश्यू की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। चलो, अब ग्राउंड टिश्यू में कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा भी प्रेजेंट रहेंगे। तो कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ये हाइपोडर्मिस में रहेगा, ठीक है। अगर हम डाइकॉट की हाइपोडर्मिस की बात करते तो इट इज़ मेड ऑफ कोलेनकाइमा, ठीक है। और मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस है वो बना रहता है स्क्लेरेनकाइमा से। हाइपोडर्मिस आपको दिखा दूँ मैं, हाइपोडर्मिस आपको स्टेम में देखने के लिए मिलेगा। एपिडर्मिस के नीचे की लेयर जो है उसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। हाँ, आप देख सकते हैं हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा लिखा है, और ग्रीन कलर की डायग्राम आप देख रहे हो डाइकॉट स्टेम की। तो डाइकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो कैसे बना है, कोलेनकाइमा से, दिख रहा है ना। कुछ 2 to 3 लेयर्स ठीक रहेगा। और यहाँ पे मोनोकॉट, ये राइट साइड में जो सर्कुलर डायग्राम आप देख रहे हो वहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है वो कैसे बना है, स्क्लेरेनकाइमा से। मतलब मोनोकॉट स्टेम की अगर आप डायग्राम देख रहे हो सब लोग, तो मोनोकॉट स्टेम की डायग्राम देखो, उसमें हाइपोडर्मिस कैसे बना है, स्क्लेरेनकाइमा से। तो मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा से बना है। डाइकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो बना है कोलेनकाइमा से। आप याद रख पाएंगे। चलो, फिर कुछ जो ग्राउंड टिश्यू के सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट रहेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ग्राउंड टिश्यू के जो सेल्स है वो रहता है मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू आपको पर्टिकुलर लीफ में आप देख पाओगे। तो लीफ में अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में वस्कुलर बंडल के अलावा जो सेल्स रहते हैं उसको हम बोलेंगे मेसोफिल टिश्यू। तो मेसोफिल ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल है, पैरेनकाइमा सेल्स ही है वो, बट दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड टिश्यू। कहाँ रहेंगे, लीफ में, लीव्स में। तो लीव्स में अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल्स रहेंगे, मेसोफिल टिश्यू रहेंगे जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ओके, तो होप कि ग्राउंड टिश्यू आपको क्लियर हुआ होगा, ध्यान से पढ़ना। देन वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, नेक्स्ट जो थर्ड टिश्यू सिस्टम देखना है वो है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम सिंपली जाइलम एंड फ्लोएम है ना, वो जो है वो है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर बंडल। तो दीज आर द डिस्टिंक्ट पैचेस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड। अभी हम बात कर रहे हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में डिस्टिंक्ट पैचेस में रहेगा ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको सबको पता है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, बट ऑल सेल वर्क टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे थोड़ा सा। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट अगर हम देखते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की लोकेशन के बेसिस पे प्लांट बॉडी में, तो अलग अलग टाइप है उसके, अलग अलग अरेंजमेंट वो शो करते हैं। तो सबसे पहला अरेंजमेंट जैसे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का हम बोलेंगे रेडियल अरेंजमेंट। तो रेडियल अरेंजमेंट में क्या होता है कि व्हेन बोथ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड
on a separate radius as a separate bundle, then it is called as radial vascular system. तो रेडियल सिस्टम किस तरीके से रहेगी, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, आपके सामने डायग्राम है स्क्रीन पे, रेडियल लिखा हुआ है, दिख रहा है। मान लो अगर हम रूट का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, पर्टिकुलरली रूट में रहती है रेडियल वस्कुलर सिस्टम, रूट का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो रूट के एकदम सेंटर में है ना, ट्रांसफर सेक्शन लेने पे रूट के एकदम सेंटर में ऐसा होगा कि अगर सर्कुलर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक रेडियस पे जाइलम है, दूसरे रेडियस पे फ्लोएम है, फिर नेक्स्ट रेडियस पे अगेंस्ट जाइलम अल्टरनेटली एंड नेक्स्ट रेडियस पे फ्लोएम है। तो अल्टरनेटली जाइलम एंड फ्लोएम एक एक रेडियस पे अगर प्रेजेंट है, दिख रहा है आप, देखो यहाँ पे जो रेडियल वाली जो डायग्राम उसमें आप देख सकते हो अल्टरनेटली एक रेडियस पे जाइलम है, दूसरे रेडियस पे फ्लोएम है, तीसरे रेडियस पे फिर से जाइलम है। तो अल्टरनेटली जाइलम फ्लोएम ये एक एक रेडियस पे प्रेजेंट है ना। रेडियस आप ड्रॉ करोगे सर्कल में तो आप वैसा देख सकते हो कि रेडियस में वहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जैसे आप उस रेडियल वाला डायग्राम देखें तो 4 जाइलम 4 फ्लोएम है अल्टरनेटली प्रेजेंट ऑन ईच रेडियस। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको रेडियल अरेंजमेंट बोलेंगे वस्कुलर सिस्टम का। और इस तरह का रेडियल अरेंजमेंट जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का या वस्कुलर टिश्यू का, वो आपको दिखेगा क्या में, रूट में। इट इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ रूट, ठीक है, आप पढ़ सकते हो थ्योरी में। तो व्हेन बोथ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर सिचुएटेड सेपरेटली ऑन अ सेपरेट रेडियस, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम में सेपरेट रेडियस पे है, अल्टरनेटली प्रेजेंट है एंड इज अ कॉमन फीचर ऑफ रूट। इन केस ऑफ स्टेम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कलेक्टिवली प्रेजेंट neighbour of each other on a same radius and form जाइलम इनसाइड एंड फ्लोएम आउटसाइड। हमेशा ऐसे ही रहेगा, स्टेम में जाइलम अंदर की तरफ रहेगा, फ्लोएम बाहर की तरफ रहेगा। मतलब क्रॉस सेक्शन जब आप लोगे, ट्रांसफर सेक्शन अगर लोगे किसी स्टेम का, तो अंदर की तरफ जाइलम रहेगा, बाहर की तरफ फ्लोएम रहेगा। ये भी आप देख सकते हो, इसको हम कॉन्जॉइंट कोलैटरल वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो वहाँ पे जो कोलैटरल लिखा है उसको कॉन्जॉइंट वस्कुलर सिस्टम, कॉन्जॉइंट कोलैटरल वस्कुलर सिस्टम बोलोगे। तो कॉन्जॉइंट कोलैटरल वस्कुलर सिस्टम आप देख रहे हो, बाहर की तरफ फ्लोएम है, क्लोज टाइप देखो, बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, ठीक है। देन दूसरा जो कोलैटरल है ओपन टाइप, उसमें क्या दिख रहा है आपको, जाइलम अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम। फ्लोएम कौन सा है, ऊपर वाला वाइट वाला जो एरिया है कैम्बियम के ऊपर एक ट्रांसवर्स बैंड आपको दिख रहा है, द ट्रांसवर्स बैंड इज कॉल्ड एज कैम्बियम। ये जो ट्रांसवर्स बैंड आपको दिख रहा है ये कैम्बियम है, फ्लोएम उसके ऊपर है, फ्लोएम उसके ऊपर है। अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप। एंड अगर जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का बैंड नहीं है, कैम्बियम की स्ट्रिप नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज टाइप। ये क्लोज और ओपन किस बेसिस पे बोला है कि कैम्बियम अगर रहता है तो वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब उस कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, है ना। अभी जो आप जाइलम फ्लोएम देख रहे हो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम है, बट बाद में जब मैच्योरिटी होती है तो कैम्बियम से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनेगा। तो जाइलम हमेशा अंदर की तरफ रहेगा और फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, मतलब पिच की तरफ जाइलम और पेरिफेरी की तरफ फ्लोएम स्टेम में। तो स्टेम में जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेम में वस्कुलर बंडल की जो अरेंजमेंट है, तो दोनों एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, एक दूसरे के नेबरर, जाइलम फ्लोएम, बट जाइलम इनसाइड की तरफ है, फ्लोएम आउटसाइड की तरफ है। उसमें फिर कॉन्जॉइंट कोलैटरल वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। तो कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्यों बोल रहे हैं, कॉन्जॉइंट है कोलैटरल एक दूसरे को जॉइन है और कोलैटरली प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्जॉइंट कोलैटरल। तो दिस बंडल्स मे बी फर्दर आर ओपन टाइप। ओपन टाइप मतलब वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ है ना क्या, कि अगर जाइलम फ्लोएम के बीच में अगर आप देखते हो, बीच वाली डायग्राम देखिए ऊपर कोलैटरल ओपन वाली, उसमें आपको दिख रहा है कि जाइलम के ऊपर एक कैम्बियम का बैंड है, उसके ऊपर फिर फ्लोएम है। फ्लोएम वहाँ पे लेबल आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ्लोएम ये है, ब्रश को हम छोटा करते हैं, ये है फ्लोएम, दिख रहा है फ्लोएम कौन सा है। तो हाँ, अब आप क्लियर देख रहे हो फ्लोएम कौन सा है, मतलब वो फ्लोएम है। बीच वाली डायग्राम में कॉन्जॉइंट कोलैटरल,
तो अब आप शायद देख पा रहे होंगे कि फ्लोएम कौन सा है। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर कैम्बियम है तो इट इज़ ओपन, कोलेट्रल ओपन। और अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है तो उसको बोलेंगे हम क्लोज। ठीक है। नाउ तो ओपन है मतलब क्या, वो किस चीज़ के लिए ओपन है, तो इट इज़ ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है मतलब वो कैम्बियम के जो कैम्बियम इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप सबको पता है कैम्बियम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो बाहर की तरफ जब कैम्बियम के सेल डेवलप होंगे तो वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे, अंदर की तरफ जब वो डिवाइड होगा तो सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वो ओपन है, इसलिए वो कैम्बियम का जो रोल होता है वो प्लांट की गिर्द बढ़ाने के लिए रहता है। मतलब डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट है तो डाइकॉट स्टेम की जो गिर्द ये बढ़ाएगा। तो इस तरह का ओपन जो कॉन्जॉइंट कोलेटरल वस्कुलर सिस्टम आपको दिखता है वो होता है डाइकॉट स्टेम में। ठीक है। तो कैम्बियम अगर प्रेजेंट है देन इट इज ओपन। एंड क्लोज टाइप कब रहेगा ये कोलेटरल क्लोज टाइप, इफ कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहेगी, कोई सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मोनोकॉट में जो है वो क्लोज टाइप का अरेंजमेंट रहता है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप ये मोनोकॉट में रहेगा, और कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ही डाइकॉट में रहेगा। आप देखते हो डाइकॉट प्लांट जो है, मैंगो है, हिबिस्कस है, इनके स्टेम जो है वो काफ़ी बढ़ते जाते हैं, उनकी जो गिर्थ है, उनकी जो डायमीटर है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट है तो दोनों तरफ सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम ये सब ऐड होते रहते हैं कैम्बियम के आजू बाजू। नाउ व्हेन फ्लोएम इज प्रेजेंट इन अ वस्कुलर बंडल ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम, अगर जाइलम के दोनों तरफ वस्कुलर बंडल में जाइलम की दोनों तरफ अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, आप देख रहे हो लास्ट वाली थर्ड डायग्राम बाइकोलेटरल ओपन टाइप, तो उसमें आउटर फ्लोएम है, इनर जाइलम है, सॉरी आउटर फ्लोएम है, बीच में जाइलम है, और फिर एक इनर फ्लोएम। मतलब यहाँ पे जाइलम की दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है और कैम्बियम भी दोनों तरफ है, तो उसको बोलेंगे बाइकोलेटरल ओपन टाइप। क्या बोलेंगे? बाइकोलेटरल ओपन टाइप, कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। ओके, देखो डायग्राम के नीचे क्या बोला है। तो ये कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल इज अ मेंबर ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी। ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स में ये कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप का अरेंजमेंट आपको दिखेगा, जिसमें कैम्बियम जो है जाइलम के दोनों तरफ रहेगा, तो बाहर भी एक फ्लोएम रहेगा, अंदर भी एक फ्लोएम रहेगा, जाइलम एक ही है। अरेंजमेंट समझ में है ना? आउटर फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, कैम्बियम एंड इनर फ्लोएम। एक बार डायग्राम देख लीजिए, समझ में आ रहा है क्या? कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल ओपन टाइप। यहाँ पे क्या हुआ है, बाहर एक फ्लोएम है आउटर, फिर कैम्बियम है, फिर जाइलम है, फिर कैम्बियम का एक बैंड आया है, एंड देन अगेन फ्लोएम इज देयर। ठीक है, वो कैम्बियम इनर लेवल किया नहीं है, बट आप समझ सकते हो कैम्बियम जाइलम के ऊपर और नीचे है। तो ऊपर जो है वो आउटर कैम्बियम है, जाइलम के नीचे जो है वो इनर कैम्बियम है। तो इस तरह का बाइकोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर सिस्टम आपको कहाँ में देखने के लिए मिलेगा? फैमिली कुकुरबिटेसी। व्हेन वस्कुलर सिस्टम इज कम्प्लीटली एनसर्कलिंग, अगर मान लो जाइलम फ्लोएम सर्कल के फॉर्म में है, एक फ्लोएम या जाइलम एक दूसरे को अगर एनसर्कल कर रहे हैं, मतलब साइक्लिक मैनर में एक दूसरे को अगर कवर कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल। तो कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल कौन से है? तो यहाँ पे लेप्टोसेंट्रिक और हाइड्रोसेंट्रिक आप देख रहे हो। हाइड्रोसेंट्रिक में आप क्या देख रहे हो? देखो डायग्राम, हाइड्रोसेंट्रिक जाइलम इज एनसर्कल बाय फ्लोएम, जाइलम इज एनसर्कल बाय फ्लोएम। हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रो यानी हाइड्रो वाटर, आपको पता है वाटर कौन कंडक्ट करता है? जाइलम। तो उससे आप ध्यान में रख सकते हो, जाइलम सेंटर में है और उसको पेरीफेरी में सराउंडिंग में क्या है? फ्लोएम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोसेंट्रिक अरेंजमेंट। दूसरी है लेप्टोसेंट्रिक अरेंजमेंट। लेप्टोसेंट्रिक में उल्टा है, लेप्टोसेंट्रिक में फ्लोएम सेंटर में है, जाइलम उसको सराउंड करता है। आपको मैंने बताया था कि फ्लोएम को लेप्टोम बोलते हैं, लेप्टोम, है ना? हमने इसके पहले देखा है फ्लोएम को क्या बोलते हैं? लेप्टोम। ये डायग्राम हमने यहाँ पे पहले देखी थी, तो पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्लोएम इज कॉल्ड एज लेप्टोम। तो लेप्टोसेंट्रिक दैट इज फ्लोएम इज सेंट, कि लेप्टोम ये फ्लोएम का दूसरा नाम है। लेप्टोसेंट्रिक मैंने आप समझ सकते हो कि फ्लोएम सेंटर में एंड इट इज एनसर्कल बाय जाइलम। तो कैसे याद रखना, समझ में है ना? हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रो मतलब हाइड्रो वाटर, वाटर कौन कंडक्ट करता है? जाइलम। ठीक है, तो जाइलम अगर सेंटर में एंड फ्लोएम उसको सराउंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोसेंट्रिक। और उसके उल्टा
कि फ्लोएम सेंटर में और जाइलम उसको सराउंड कर रहा है, तो लेप्टोसेंट्रिक। सेंट्रिक मतलब सेंटर में कौन है, लेप्टोम इज अ फ्लोएम, तो लेप्टोसेंट्रिक फ्लोएम सेंटर में। हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रो मतलब जाइलम, है ना। जाइलम के जो हमने देखा था कि उसमें जो ट्रैकिट्स और वेसल रहते उसको हाइड्रोम बोलते हैं। तो हाइड्रोम मतलब क्या, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। हाइड्रो, हाइड्रो ऐसे याद रखो आप, हाइड्रो हाइड्रो। थ्री देखो क्या बोला है, व्हेन वस्कुलर बंडल आर कंप्लीटली एनसर्कलिंग द अदर इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल। फिर उसके दो टाइप है, लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टोसेंट्रिक में क्या बोलेंगे कि फ्लोएम एनसर्कल व जाइलम, मतलब फ्लोएम सेंटर में उसको जाइलम कवर कर रहा है। हाइड्रोसेंट्रिक में क्या बोला है, जाइलम एनसर्कल व फ्लोएम, मतलब जाइलम सेंटर में है, उसको फ्लोएम कवर कर रहा है। व्हेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज एनसर्कलिंग ऑन बोथ द फेसेस ऑफ अदर इट इज एम्फिक्रायबल। तो हाइड्रोसेंट्रिक को हम एम्फिक्रायबल बोलेंगे। एम्फिक्रायबल ये टर्म किसके लिए है, हाइड्रोसेंट्रिक, दैट इज जाइलम एनसर्कलिंग फ्लोएम, मतलब जाइलम सेंटर में है। और दूसरा मैंने आपको लेप्टोसेंट्रिक से एरो लिखा है एम्फीविसल की तरफ, तो एम्फीविसल किसको बोलेंगे, व्हेन फ्लोएम इज एनसर्कल बाय जाइलम। तो आपको ध्यान में रखना, लेप्टोसेंट्रिक इज कॉल्ड एज एम्फीविसल एंड हाइड्रोसेंट्रिक इज कॉल्ड एज एम्फिक्रायबल। तो यहाँ पे वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमने देख लिया है कैसे, और टिश्यू सिस्टम हमने देख लिया है फ्रॉम बोर्ड। अब हमको टिश्यू सिस्टम डिटेल में देखना है कैसे, फ्रॉम एनसी। तो अभी हमको द टिश्यू सिस्टम ये एनसीईआरटी से देखना है, बोर्ड से हमने कंप्लीट कर लिया है, तो एनसीईआरटी से हम एक बार द टिश्यू सिस्टम दिखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सेम ही है जो बोर्ड में हमने देखी है, थोड़ी सी बोर्ड में डिटेल थी, इसमें थोड़ा शॉर्ट में हो सकता है, तो हम थोड़ा फास्ट देखेंगे और इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। अब तक के हमने जो डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। नाउ let us now consider the how tissue vary depending on their location। अब हम देख रहे हैं कि टिश्यू कैसे वैरी होंगे कि उनके लोकेशन के बेसिस पे, मतलब वो कहाँ लोकेटेड है उसके हिसाब से टिश्यू वैरी होंगे। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू इज डिपेंड ऑन लोकेशन, मतलब वो प्लांट बॉडी में उस टिश्यू का लोकेशन कहाँ पे, उस पर उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो टिश्यू सिस्टम तीन टाइप की होती है। कौन सी, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ये भी आप ध्यान में रखना, बोर्ड में सिर्फ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोला था, यहाँ पे आप नीट के लिए ध्यान रखो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। एंड थर्ड है वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम क्यों बोला है, क्योंकि वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में रहता है जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम एंड फ्लोएम आर द कंडक्टिंग एलिमेंट, सो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो तीन टाइप होगा टिश्यू सिस्टम के, कौन से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, देन वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले अभी हम डिटेल में देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल का मीनिंग होता है आउटर कवरिंग, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ होल प्लांट बॉडी एंड इट कंप्राइजेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, है ना। बोर्ड में भी क्या बोला था, एपिडर्मल सेल एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस बोला था, यहाँ पे भी क्लियर किया। इसमें एपिडर्मल सेल रहेंगे, एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मल सेल रहेंगे, स्टोमेटा रहेगा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस रहेंगे। एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब एपिडर्मिस की जैसे आउटग्रोथ, तो ट्राइकोम एंड हेयर्स, ठीक है। ट्राइकोम स्टेम में रहते हैं और हेयर्स जो है वो रूट में रहते हैं, रूट हेयर्स। तो एपिडर्मिस की अगर हम बात करें सबसे पहले, एपिडर्मल सेल दैट इज एपिडर्मिस, तो इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स विच फॉर्म कंटिन्यूस लेयर बनाएंगे एपिडर्मिस के। और ये ध्यान में रखना, एपिडर्मिस में सिंगल लेयर ऑफ सेल रहती है, ठीक है। एपिडर्मल सेल आर पैरेन्काइमेटस, सारे के सारे एपिडर्मल सेल कौन से रहेंगे, पैरेन्काइमेटस रहेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग ऑफ सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल इसमें प्रेजेंट रहेंगे, मतलब साइटोप्लाज्म स्मॉल रहेगा इन द फॉर्म ऑफ अ पेरिफेरल लाइनिंग, और लार्ज वैक्यूल रहेगा क्या में, एपिडर्मल सेल में। तो एपिडर्मिस की जो लेयर है वो सिंगल लेयर है पैरेन्काइमेटस सेल की। पैरेन्काइमेटस सेल में साइटोप्लाज्म की थिन एक लाइनिंग रहेंगे, लार्ज वैक्यूल रहेंगे।
कभी कभी आउटर साइड जो एपिडर्मिस की रहती है वो कवर रहती है बाय वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड एज क्यूटिकल। मैंने आपको बताया था क्यूटिकल, ये क्यूटिन नाम की एक वैक्स की लेयर होती है विच प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स, ठीक है, एज वेल एज अदर प्लांट स्टेम वगैरह। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होने वाला था, ट्रांसपिरेशन में सबको क्लियर है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए क्यूटिकल का कवरिंग होता है एपिडर्मिस के ऊपर, वैक्सी कवरिंग। नाउ क्यूटिकल इज अब्सेंट इन रूट, तो क्यूटिकल ये स्टेम में रहेगा, लीफ में रहेगा, बट इट इज़ अब्सेंट इन रूट्स। ये आपको नीट के ध्यान में रखना है, क्यूटिकल रूट में नहीं रहता, रूट का जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल नहीं होता है, इट इज़ विदाउट डिवॉइड ऑफ क्यूटिकल। फिर स्टोमेटा की बात करते हैं तो एपिडर्मिस की लेयर में ही बीच बीच में स्टोमेटा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, पर्टिकुलरली एपिडर्मिस ऑफ लीव्स जो रहेगा, ठीक है। लीफ में जैसे अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस होते हैं तो उनमें स्टोमेटा करके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। अब इस स्टोमेटा लीफ में होता कि किस लिए है, तो स्टोमेटा के थ्रू CO2 लीफ में एंटर होता है और O2 रिलीज होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए। तो CO2 एटमॉस्फेयर से लीफ में एंटर होगा थ्रू द स्टोमेटा, और फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज O2 वो स्टोमेटा से रिलीज होगा। बट ड्यूरिंग दिस टाइम जब स्टोमेटा ओपन रहता है तो लीफ में से काफ़ी सारा वाटर इवोपरेट होकर वेपर्स के फॉर्म में क्या होगा, लॉस होगा थ्रू द स्टोमेटा। इसलिए उसका फंक्शन बोला कि ये ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपिरेशन एंड क्या, लॉस ऑफ वाटर थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड गैशियस एक्सचेंज के लिए, दैट इज CO2 और O2 का जो एक्सचेंज है लीफ में, उस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा क्या होगा, यूज़ होगा। तो O2 एंटर होगा, CO2 एंटर होगा लीफ में और O2 रिलीज होगा। नाउ ईच स्टोमेटा इज कंपोज ऑफ 2 B शेप सेल्स नोन एज गार्ड सेल। बीन शेप और किडनी शेप आप बोल सकते हो। तो ये किडनी शेप बीन सेल्स जैसे गार्ड सेल कहाँ पे रहेंगे, तो ये डाइकोट लीफ में रहता है। कहाँ रहता है, डाइकोट लीफ। आपको ध्यान में रखना है, डाइकोट लीफ में जो गार्ड सेल रहेंगे स्टोमेटो को सराउंड करके वो बी शेप और किडनी शेप रहेंगे। दे इनक्लोज द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर मतलब होल, स्टोमेटा का जो होल है उसको आप स्टोमा बोल सकते हो या स्टोमेटल पोर बोल सकते हो। नीचे वाले डायग्राम में आप देख रहे हो स्टोमेटल पोर आपको दिख रहा है। तो स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय द किडनी शेप और बी शेप गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल आपको लेबल करके दिख रहा है पहली वाले डायग्राम में। तो ये जो है वो कहाँ रहेंगे, ऐसे स्टोमेटा, किडनी शेप स्टोमेटा जो है वो रहेंगे क्या में, डाइकोट प्लांट की लीफ में, ठीक है। दूसरा इन ग्रासेस, इन ग्रासेस, तो ग्रासेस आर द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट। तो उनकी लीफ में जो गार्ड सेल रहेंगे वो डम्बल शेप रहेंगे। आप देख रहे हो एकदम सेकंड जो डायग्राम आपको दी बी वाली वो डम्बल शेप है, उसमें गार्ड सेल जस्ट जिम में जैसे डम्बल यूज़ करते हैं वैसा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है वो थिन है और जो इनर वॉल है वो थिक है। मतलब यहाँ पे पहले डायग्राम में आप नोटिस करो, स्टोमेटल पोर के आजू बाजू वाली जो इनर वॉल है गार्ड सेल की वो कैसी है, थिक है, और बाहर की तरफ की जो सबसाइडरी सेल की तरफ की जो वॉल है वो कैसी है, थिन है, ठीक है। तो गार्ड सेल पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो। आपको डॉट्स करके डायग्राम दिखाया, ए वाले डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट रहेंगे, सो दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के साथ साथ उसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग जो है स्टोमेटा का वो भी रेगुलेट करेंगे गार्ड सेल। तो गार्ड सेल पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग and closing of stomata. Sometime few epidermal cell are present in a vicinity of guard cell. इस guard cell के कांटेक्ट में कुछ epidermal cell है आजू बाजू में, वो epidermal cell modify हुए हैं थोड़े से, become specialized in their shape and size, and that epidermal cell which are in a vicinity or close contact of guard cell are called as subsidiary cell. मतलब guard cell के कांटेक्ट में जो स्पेशलाइज सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स है, स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल, उनको हम क्या बोलेंगे, सबसाइडरी सेल। तो स्टोमेटल एपरेटस, अभी हम एपर्चर, स्टोमेटल एपर्चर मतलब क्या, होल। तो स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सबसाइडरी सेल, ये सब मिलके क्या बनेंगे, स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस, तो स्टोमेटल एपर्चर को ही आप स्टोमेटल पोर बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है, स्टोमेटल एपर्चर, स्टोमेटल पोर, या फिर आप बोल सकते हो स्टोमेटल होल, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोमा। तो ये तीन चीज़ें मिलके क्या बनाएंगे, स्टोमेटल एपरेटस। तो स्टोमेटल एपरेटस कैसे बना है, स्टोमेटल एपर्चर
और पोअर और होल, देन गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सबसाइडरी सेल, ये सब मिलकर टुगेदर क्या बनाएंगे, स्टोमेटल apparatus। ठीक है, तो यहाँ तक का पोर्शन समझ में आया सबको, क्लियर हो रहा है गार्ड सेल के बारे में। फिर अभी थोड़ी देर पहले गार्ड सेल के वॉल के बारे में मैंने बताया, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है वो थिन होती है और जो इनर वॉल है वो थोड़ी सी थिक होती है। यहाँ पे थ्योरी में शायद वो अभी मेंशन नहीं हुआ, लिखा है। देखो अब गार्ड सेल वो डम्बल शेप के बाद में बोला ना, आउटर वॉल द गार्ड सेल दैट इज अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर। आउटर वॉल मतलब गार्ड सेल की वो वॉल जो स्टोमेटल पोर से अवे है, इट इज़ थिन। एंड इनर वॉल जो टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर है, इट इज़ हाईली थिकन। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए, एज वेल एज वो स्टोमेटल पोर का जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग है वो गार्ड सेल रेगुलेट करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट गार्ड सेल। फिर कुछ जो इपिडर्मल सेल्स होते हैं, इपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, वो नंबर ऑफ हेयर्स में डेवलप होते हैं। तो रूट में रूट हेयर्स डेवलप होंगे, दे आर यूनिसेलुलर। तो इपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन रहता है, मतलब इपिडर्मल सेल की जो वॉल है वो एक्सटेंड होती है बाहर इन अ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट हेयर। तो रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, ये आपको ध्यान में रखना है। और रूट हेयर का फंक्शन क्या है, तो दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्या होता है कि सॉइल में से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया ये रूट हेयर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो रूट का वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ रहा है ड्यू टू रूट हेयर। रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ इपिडर्मल सेल। और रूट की इपिडर्मल सेल को इपीब्लेमा बोलते हैं, रूट की इपिडर्मिस को इपीब्लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपीब्लेमा, आप ये ध्यान में रखोगे। रूट इपिडर्मिस इज कॉल्ड एज इपीब्लेमा एंड फ्रॉम दैट इपीब्लेमा शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर एक्सटेंड, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स, दे आर यूनिसेलुलर। फिर अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम में जो इपिडर्मल हेयर है उनको हम बोलेंगे ट्राइकोम। एंड ट्राइकोम जो रहेंगे स्टेम या शूट सिस्टम के, वो मल्टीसेलुलर रहेंगे। देखो डिफरेंस क्या है, मतलब रूट की इपिडर्मिस की जो हेयर है वो यूनिसेलुलर है और स्टेम की इपिडर्मल हेयर जो रहेंगे वो मल्टीसेलुलर है, उनको बोलेंगे ट्राइकोम। ठीक है, ट्राइकोम में मे बी ब्रांच रह सकती है या फिर वो ट्राइकोम अनब्रांच रह सकते हैं, मे बी सॉफ्ट रह सकता है या फिर स्टिफ रह सकते हैं, स्टिफ यानी हार्ड रह सकते हैं। ठीक है, एंड मे बी सिक्रिटरी ऑल्सो, मतलब वो ट्राइकोम सिक्रिटरी भी हो सकता है कि उसमें से कुछ सिक्रीशन रिलीज हो। ठीक है, नाउ ट्राइकोम हेल्प किस लिए हेल्प करते हैं, तो प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, मतलब स्टेम से जो भी वाटर लॉस होने वाला था ट्रांसपीरेशन से, वहाँ वो प्रिवेंट करेंगे कौन, ट्राइकोम। तो ये हो गया हमारा एपिडर्मल टिश्यू। अभी हम देखेंगे ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वस्कुलर टिश्यू, मतलब एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी सारे टिश्यू जो है वो ग्राउंड टिश्यू में आएंगे। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू को आप फंडामेंटल टिश्यू बोल सकते हो, इसलिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू मतलब कि इसमें सारे सेल सिमिलर काइंड के रहेंगे, सेम टाइप के रहेंगे। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा से ही ये बनते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू से ग्राउंड टिश्यू बना है। नाउ ग्राउंड टिश्यू जैसे पैरेन्काइमा सेल से बने हुए ग्राउंड टिश्यू कौन से है, तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ, मेडुलरी रेज। ये पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, पैरेन्काइमेटस सेल से बने हुए ग्राउंड टिश्यू है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ एंड मेडुलरी रेज। ठीक है, आप देख सकते हो डायग्राम में, आपको यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखेगा कॉर्टेक्स। आप देख रहे हो जो ए वाली डायग्राम है, ये दोनों ही डायग्राम डाइकॉट रूट, पहली वाली डायग्राम डाइकॉट रूट की है, दूसरी वाली डायग्राम मोनोकॉट रूट की है। तो ए वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कॉर्टेक्स आपको दिखेगा, पिथ दिखेगा। पिथ कौन सा है, एकदम सेंटर वाला ब्लू कलर का जो एरिया, उसमें जो सेंटर वाला एरिया दैट इज पिथ। देन पेरिसाइकल आप देख रहे हो, एक ग्रीन कलर के बाद एक पिंक कलर की सर्कुलर लाइनिंग है, दैट इज पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, पिथ। और मेडुलरी रेज तो आपको स्टेम में देखने के लिए मिलेंगे। तो वो पैरेन्काइमेटस ये है। मेडुलरी रेज मैंने बताया था थोड़ी देर बोर्ड में, जैसे वस्कुलर बंडल्स जो रहते हैं डाइकॉट स्टेम में। ठीक है,
कॉन्जॉइंट कोलेटरल वस्कुलर बंडल रहता है तो उसके बीच में जो गैप रहती है वो गैप को हम बोलेंगे मेडुलरी रेंज, तो वो पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू हो गए। फिर प्राइमरी स्टेम एंड रूट में ये प्रेजेंट रहेंगे। इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल कॉल्ड एज मेसोफिल सेल। अगर आप लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हो तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में काफ़ी सारे ओवल या स्पेरिकल सेल्स रहते हैं कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, दे आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल आल्सो पैरेन्काइमेटस सेल्स ही है, बट दे आर प्रेजेंट इन लीफ एंड हैविंग क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उस ग्राउंड टिश्यू को हम बोलेंगे मेसोफिल। नाउ वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, अभी लास्ट जो टिश्यू सिस्टम देखनी है हमको वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखेंगे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, नीट के लिए याद रखना, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम हम देखेंगे। तो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वस्कुलर बंडल, है ना, दोनों साथ में मिलकर क्या बनाएंगे, वस्कुलर बंडल। तो इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आप सी वाली डायग्राम देखो, ठीक है, अंदर की तरफ जाइलम रहेगा, बाहर की तरफ फ्लोएम रहेगा, मतलब जाइलम पिच की तरफ रहेगा सेंटर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ रहेगा स्टेम में, डाइकोट स्टेम में। और इन डाइकोट स्टेम इन जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रहता है। तो प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इज कॉल्ड एज ओपन वस्कुलर बंडल, मतलब वो सिस्टम ओपन है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और आपको पता है कि कैम्बियम कैरी आउट सेकेंडरी ग्रोथ। तो कैम्बियम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगा। तो कैम्बियम अगर प्रेजेंट रहता है वस्कुलर बंडल के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, देन इट इज कॉल्ड एज ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, ठीक है, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप। तो क्या बोला है देखो भी, कैम्बियम के आगे वाला पोर्शन पढ़ो, इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम सच वस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम हैव एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब बाहर की तरफ जब डिवाइड होगा वो कैम्बियम तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, अंदर की तरफ जब डिवाइड होगा जाइलम की तरफ तो बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। हेंस इट इज कॉल्ड एज ओपन वस्कुलर बंडल। ओपन वस्कुलर बंडल मतलब इट इज ओपन फॉर ग्रोथ ऑन बोथ साइड, है ना। वो कैम्बियम है तो दोनों तरफ वो ओपन है ग्रो होने के लिए। कैम्बियम आपको पता है इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो सेकेंडरी ग्रोथ ही करवाएगा, दैट इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अभी ओपन वस्कुलर बंडल के बाद में क्या बोला देखो, इन मोनोकोटिलेडॉन, ये डाइकोटिलेडॉन की प्रॉपर्टी है। इन मोनोकोटिलेडॉन वस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। देखो बी वाली डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, ना तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। इंट्रा मतलब विद इन जाइलम एंड फ्लोएम, फेसिकुलर में आपको बता चुका था, फेसिकुलर का मतलब क्या होता है, बंडल। अगर जाइलम फ्लोएम के विद इन में अगर बिटवीन में अगर कैम्बियम प्रेजेंट हो तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो बी वाले डायग्राम देख रहे हो, वो मोनोकोटिलेडॉन की वस्कुलर बंडल की डायग्राम है। मोनोकोट के वस्कुलर बंडल के डायग्राम में आप देख रहे हो कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है। तो कैम्बियम नहीं है तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होंगी, कोई सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम प्रोड्यूस नहीं होगा। और ऐसे वस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं क्लोज टाइप। क्लोज मतलब वो ग्रोथ के लिए क्लोज है, अभी कोई सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम प्रोड्यूस नहीं होने वाला क्योंकि उसके बीच में फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं है। तो मोनोकोटिलेडॉन में क्लोज वस्कुलर बंडल्स रहते हैं और डाइकोटिलेडॉन में ओपन वस्कुलर बंडल रहते हैं, ठीक है। अब ए वाली डायग्राम को अगर देखते हो तो ए वाली डायग्राम को दिख रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम ये अल्टरनेटली प्रेजेंट है रेडियस पे, मतलब इस सर्कल अगर आप देखोगे तो इस सर्कल में रेडियस आप पकड़ो तो अल्टरनेटली एक रेडियस पे जाइलम है, एक रेडियस पे फ्लोएम है। टोटल आपको जैसे यहाँ पे 4 जाइलम एंड 4 फ्लोएम दिख रहा है, तो उस तरीके से, तो इस तरह के वस्कुलर सिस्टम को जो ए डायग्राम दिखे उस तरह के वस्कुलर सिस्टम को रेडियल वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। देखो क्या बोला है कि व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर ऑन अ डिफरेंट रेडा, है ना, एक रेडियस पे जाइलम दूसरे रेडियस पे फ्लोएम, ऐसा अगर प्रेजेंट है तो सच वस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एज रेडियल वस्कुलर सिस्टम। एंड वो काय में रहेगी, इन रूट। आप रूट को थोड़ा मार्क कर लेंगे कि रेडियल, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, आप ध्यान में रख सकते हो कि रेडियल वस्कुलर सिस्टम किस में रहेंगी, रूट में। किस में रहेंगी, रूट में, ठीक है। और स्टेम में मोनोकोट और डाइकोट स्टेम में जो है वो कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल है। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम एक साथ है, एक ही रेडियस पे, है ना, जॉइंटली प्रेजेंट है। जैसे बी और सी डायग्राम में देख रहे हो तो वैसे ही रहेंगे वो अरेंज रेडियस पे, बट मतलब ये भी जैसे ये जो वस्कुलर बंडल दिख रहे हैं बी और सी के, ये भी वस्कुलर बंडल वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे जो ए वाले डायग्राम में है,
सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि इस बार एक ही रेडियस पे दोनों रहेंगे, फ्लोएम एंड जाइलम जो आपस में अटैच रहेंगे। सच वस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स। ऐसे वस्कुलर बंडल आपको कहाँ दिखेंगे? तो स्टेम और लीव्स में। रूट में कौन सा रहेगा? रेडियल वस्कुलर बंडल, जिसमें एक रेडियस पे जाइलम एक रेडियस पे फ्लोएम ऐसे अल्टरनेटली प्रेजेंट रहेंगे। और अगर जाइलम फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पे, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट ओपन टाइप, कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर सिस्टम ऐसा रहता है। कॉन्जॉइंट कोलैटरल हम बोलेंगे। तो कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स, लास्ट लाइन देखो अभी, कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फ्लोएम ओनली ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम। मतलब कॉन्जॉइंट में जब भी आप देखोगे तो बाहर की तरफ फ्लोएम रहेगा, अंदर की तरफ जाइलम। मतलब जाइलम किधर रहेगा? टुवर्ड्स द पिथ, पिथ की तरफ जाइलम रहेगा। और फ्लोएम के ऊपर जैसे पेरिसाइकिल होता है तो पेरिसाइकिल की तरफ फ्लोएम रहेगा, मतलब बाहर की तरफ फ्लोएम रहेगा। तो फ्लोएम आर आउटर साइड ऑफ जाइलम। ठीक है, समझे? तो अभी इसी के रिलेटेड हम एनिमेशन हम देखते हैं। We classify tissues based on the types of cells present. On the basis of their structure and location, there are three types of tissue systems. 1. Epidermal tissue system. 2. Ground or fundamental tissue system. And 3. Vascular or conducting tissue system. See different types of tissue systems and their components in the above chart. 1. Epidermal tissue system. It forms the outermost covering of the whole plant body and consists of epidermal cells and stomata and the epidermal appendages, the trichomes and hairs. Epidermis. It is the outermost layer of the primary plant body and made up of elongated, compactly arranged cells which form a continuous layer. सिंगल लेयर, Epidermis is usually single layer. सिंगल लेयर, ये आपको ध्यान रखना है। Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. The outside of the epidermis is often covered with a wax-thick layer ये वैक्सी लेयर को called the क्यूटिन बोलते हैं। cuticle, क्या बोलते हैं? which क्यूटिन। prevents the loss of water. Cuticle is absent in roots. Stomata. These are structures present in the epidermis of leaves. Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange. Each stoma is composed of two bean-shaped cells known as guard cells. In gases, the guard cells are dumbbell-shaped. The outer walls of guard cells away from the stomal pore are thin, and the inner walls towards the stomatal pore are highly thickened. The guard cells possess chloroplasts and regulate the opening and closing of stomata. Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells. The stomatal aperture, guard cells, and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apertures. Epidermal appendages. The cells of epidermis bear a number of hairs. The root hairs are unicellular elongations of the epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil. On the stem, the epidermal hairs are called trichomes. The trichomes in the shoot systems are usually multicellular. They may be branched or unbranched and soft or stiff. They may even be secretory. The trichomes help in preventing water loss due to transpiration. The ground tissue system. All tissues except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue. It consists of simple tissues such as parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Parenchymatous cells are usually present in cortex, pericycle, pith, and medullary rays. In the primary stems and roots, in leaves, the ground tissue consists of
thin-walled chloroplast containing cells and is called mesophyll. 3. The vascular tissue system. The vascular tissue system consists of complex tissues, the phloem and the xylem. The xylem and phloem together constitute. देखो मेडुलरी रेज क्या रहता है, तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में मेडुलरी रेज रहेंगे. मतलब अगर तो ये जो पार्ट है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुलरी रेज. ये वाला पार्ट, दिस इज पिथ. ये जो मैं डार्क कलर का कर रहा हूँ ये पिथ है. ठीक है. मेडुलरी रेज कौन से है, तो जाइलम फ्लोएम के बीच में जो गैप है, समझ रहे हो बात, जाइलम फ्लोएम के बीच में जो गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड एज मेडुलरी रेज. मतलब इसके पहले आप मेडुलरी रेज वर्ड सुनोगे तो मैं आपको क्लियर कर दूँ. सेंटर में जो पार्ट है ये वाला, सेंटर में ये जो पार्ट है ये पिथ है, और जाइलम फ्लोएम के बीच में जो गैप आपको दिख रही है दैट इज ऑफ मेडुलरी रेज. ओके. Vascular bundles. In dicotyledonous stems, cambium is present between phloem and xylem. Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues, and hence are called open vascular bundles. In the monocotyledons, the vascular bundles have no cambium present in them. Hence, since they do not form secondary tissues, they are referred to as closed. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner on different radii, the arrangement is called radial, such as in roots. In conjoined type of vascular bundles, the xylem and phloem are situated at the same radius of vascular bundles. Such vascular bundles are common in stems and leaves. The conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem.